नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। एथेन से व्युत्पन्न एक एल्कोहल का नाम लिखना है, यानी एथेन आना चाहिए, एल्कोहल उसमें OH समूह जुड़ा होना चाहिए। ब्यूटेन से व्युत्पन्न एक यौगिक, तो उसमें कीटोन समूह आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O समूह आना चाहिए। मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक समूह आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O और OH आना चाहिए। इस प्रकार से आना चाहिए। तो एथेन का व्युत्पन्न एल्कोहल कौन सा हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। और ब्यूटेन से व्युत्पन्न एक कीटोन कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेनॉन हो जाएगा। और मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त यौगिक है? देखिए, जो यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलते हैं वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, क्रियाशील समूह COOH का नाम लिखिए। तो COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, ब्यूटेनॉन की संरचना चित्रित कीजिए। तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन में सबसे पहले कार्बन संख्या देखनी कितनी होती है। कार्बन संख्या ब्यूटेन में 4 होती है। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए 1 2 3 4। और ब्यूट प्लस ओन, ओन किसके लिए आया? कीटोन समूह के लिए आया है, तो यहाँ पर कीटोन जुड़ जाएगा। देखिए कीटोन समूह है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 को क्या कहते हैं? ब्यूटेनॉन कहते हैं। और इसके H है वो ओपन करके लिख दीजिए, तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं? अब सहसंयोजक जो बंद होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। तो इन यौगिकों में आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है, इसलिए ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करना चाहिए? तो असंतृप्त वसा अम्लों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, CNG का पूरा नाम क्या है? तो हिंदी में बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और अंग्रेजी में बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूरा नाम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? जैव मात्रा से होता है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, एस्टर की उपयोगिता बताइए। तो सामान्यतः एस्टर की गंध वो मृदु होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इत्र बनाने में किया जाता है, और स्वाद उत्पन्न करने के कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एस्टर का। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है C2H2N-2 होता है। C2H2N-2 एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, अपमार्जक में उपस्थित यौगिक कौन से होते हैं? तो अपमार्जक होते हैं वो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं अपमार्जक? लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अगला प्रश्न है, IUPAC का पूरा नाम क्या है? देखिए इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, और हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ होता है। प्रश्न संख्या 22 की बात करें कि मेथिल एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? मेथिल एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? तो मेथिल CH3 समूह को कहते हैं, और एसिटिलीन हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको क्या कहते हैं? प्रोपाइन कहते हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। 3 को किससे लिखते हैं? प्रोप से लिखते हैं। प्रोप प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन क्या होते हैं? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम RCOONA तथा पोटेशियम RCOO के लवण होते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और ये एक परबल आबंध होता है। क्या होता है सहसंयोजी बंध? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के कारण जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं, और ये परबल बंध होता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, एल्केन श्रेणी के प्रारंभिक 6 सदस्यों के नाम लिखिए। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। एथेन दूसरा है C2H6। प्रोपेन C3H8। ब्यूटेन C4H10। पेंटेन C5H12।
तथा हेक्सेन C6H14। ये प्रारंभिक 6 सदस्य है किसके? एल्केन श्रेणी के।